पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना रखी थी, लाइन लगा रखी थी। मस्ताना जी वहाँ खड़े रहे। हाँ जी। हम गए सखर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई, लोग जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वहाँ होता क्या है? पत्थर की मूर्तियाँ रखी है, मत्था टेकिंग करा जाते हैं। वो देवी देवता मिल गए, मालिक मिल गया, आत्मा है, चेतन है, इसको जड़ की तरफ लगा दिया कि पूर्ण तत्वों के फैसले हैं। तो कौन से नरकों में जाएगा? दोबारा बोल। ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा। पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा। आगे। जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा, दरख्त पूजेगा दरख्त बनेगा। आगे। जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ, अंदर वाले मालिक को पूजोगे वो मालिक का रूप बनेगा। हाँ जी। प्रभु जी जपत मान पावे, दरगे मान पावे। प्रभु जी जपत दरगे मान पावे। ये तो सिमरन करेगा, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले। मुस्ताना क्या करते, क्या तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखी, उतनी तुम्हारी कदर बढ़ती जाएगी। प्रभु के सिमरन दरगा मान पावी। हाँ, आगे। नानक पद से घर जाओ। पद से क्या, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले। हाँ जी, गुरुमुख नाम मिले बढ़ियाई, मन की पत्र हुए। ये नाम को पढ़ कर या फिर तो है तेरी भले भले तेरी मिट्टी गई। हाँ जी। हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पूरक भगवान। क्या हमारे में कोई अकल नहीं थी, हम निर्गुण, कोई गुण नहीं था। संतों की शरण में चले गए, उन्हें तरीका बताया, हमने मेहनत की, हमारी कदर पड़ गई। हाँ जी। किनका एक जिस जीव सारा था कि नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, एक घड़ी कर संचय हजार करे संसार। हजारों लकड़ियां पड़ी, आग की एक चिंगारी सबको स्वा कर देती। नाम की कणी एक अंदर आते सारे पाप नष्ट होते। जब ये नाम हृदय दया गया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की बड़ी पुरानी बात। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से धनवंते। धनवान वो जो सिमरन करता है। हाँ जी, बताने क्या कि तुम सिमरन करो, माया तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरे। हम माया के पीछे धक्के खाते फिरते हैं। माया पीछे पीछे धक्के खाती फिरती है। नाम जो सारा तुम्हारा सब कुछ लिए खड़ा है। तजर्बा करके देख लो, घर में के पास करने वाले होता है, मन करने वाले तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। हाँ जी, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। बताने क्या करते, रात दिन के 24 घंटे होते हैं। तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम में बैठो, सारे काम आपके करेगा। फिर लिखा है मन जाता जान लो, दर्द करा सही उतनी बड़ी ईमान से कैसे चलेगी। बताने क्या कि लोग काम पर बैठा है, बाल आवे राम उसकी मजदूरी करिए, तुम हमको मान के बैठो, को मान के जाना देखो। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से धनवंते। हाँ, प्रभु को सिमरे से धनवंते। असली धनवान में जो सिमरन करता है, हमें माया पर भरोसा है, ये माल पर भरोसा नहीं। कि माया का भरोसा टूटेगा कैसे? ये सिमरन करेगा, इसके काम होंगे, तो ये माया का भरोसा टूटेगा, कि माल पर भरोसा है। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से पदवंते। हाँ, प्रभु को
प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से जो सिमर करेगा कि जड़ चरी गान खुलेगा, ये भक्ति मार्ग की। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, हाँ पुरख प्रधान के सब का आदर बन जाता है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से वेद मुताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के आदि, सब का आदर बन जाता है। जिसे वो करे मालिक का रूप बन जाता है। हाँ जी, हाँ बोल। नरकों में तो भोगे तो अच्छे किए कुछ बुरे किया मतलब उस शहर के अंदर चुंगा होता है, उसके पारने के ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ये हमारा कभी स्वर्ग में, कभी नरकों में, कभी मतलब सारी दुनिया एक चक्कर में फिक्र में गाँव में फंसे पड़े। जिसको सुख दिया है सुख लेना, दुख दिया है ये लेने देने खत्म करने। ये मारा की इतना में ये मालका तेरे सुख में रख, दुख में रख, मेरे में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो भाव करा दे मैंने तो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, गुरु अमरदास जी कहीं जा रहे थे। हाँ, जिसको सुख दिया है सुख लेना, दुख दिया है दुख लेना, ये लेने देने नहीं कराए। हाँ जी, गुरु अमरदास जी सुनो, ये सुनने वाली बात है। हाँ जी, गुरु अमरदास जी कहीं जा रहे थे, क्या देखते हैं कि एक पंडित कथा कर रहा है। कथा यह है कि एक साधु किसी बादशाह के पास जाकर ठहरा। 4-5 दिन के बाद किसी जगह जाने लगा। बादशाह के लड़के की घरवाली उठी, कमरे में एक तलवार लटक रही थी। वह खोलकर तलवार को देखने लगी। उसके हाथ से तलवार छूट गई तथा लड़का सोया पड़ा था। उसकी गर्दन पर पड़ी। लड़के ने चीख मारी तथा लड़का मर गया। राजा ने चीख सुनी तथा आया, कहने लगा क्या बात हो गई। लड़के की घरवाली ने अपना बचाव किया तथा कहा वह साधु जो जा रहा है उसने लड़के की गर्दन काट ली। बादशाह ने हुक्म दिया कि साधु को कत्ल कर दिया जाए। वजीर समझदार था, उसने सोचा कि इस साधु को क्या पता चलेगा, इसका हाथ काट दिया जाए तथा इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। आपे दुखी होता फिरेगा। साधु का हाथ काट दिया गया तथा राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वह साधु वह उस जोशी के पास गया। आगे क्या देखता है कि जोशी की घरवाली उसको गाली निकाल रही है। वह चुपचाप बैठा सुन रहा है, जैसे कि बैठा गीता सुन रहा हो। वह साधु उस जोशी को बैठा देखकर वापस मुड़ गया। जोशी कहने लगा भाई तू वापस क्यों मुड़ चला। वह साधु कहने लगा मैं तेरी शोभा सुनकर आया था, पर तेरी हालत देखकर मैंने सोचा इसके पास क्या है। जोशी कहने लगा तू मेरी हालत पर ना जा, अपनी सुना। वह साधु कहने लगा पहले तू अपनी सुना। वह जोशी कहने लगा कि यह मेरी औरत पिछले जन्म में घोड़ी थी, गंगा के किनारे हरा हरा घास चरने आती थी। इसकी पीठ पर गहरा घाव था, मैं कौवा था। इसके घाव पर चोंच मारता था। इसका मांस मुझे बहुत स्वाद लगता था। एक दिन तंग आकर यह गंगा में गिर गई। मैं चोंच मारता मारता घाव के अंदर खुब गया तथा मैं भी मर गया। गंगा का पानी पवित्र है, हमें मानस जन्म मिला। मैंने चोंच मारी थी, उसके बदले में अब ये गाली निकाल रही है। बस वह बदला चुकाया जा रहा है। वह साधु कहने लगा फिर मेरा हाथ क्यों काटा। उसने कहा तेरी सुन ले, एक कसाई गाय के पीछे लगा था, तू कहीं खड़ा था। कसाई ने तेरे से पूछा कि एक गाय जो अभी आई थी किधर गई है। तुमने हाथ का इशारा किया, इसलिए तुम्हारा हाथ काट दिया गया। ये लेने देने हैं, जो सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। ये मालिक की रजा में रहे, ये मालिक का सुख में रख, दुख में रख, मेरे में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो हम पान तो रख ले। हमें तो सेवन करना है, अब एक लिए छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये रहने का तरीका है। हाँ जी, कर्म के सबने
करके गलत काम करते हैं। ये सब नोट होते रहते हैं। मालिक की दरगाह में धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। धर्मराज जो लेखा मांगे बाकी लिखी तारीख 5 किसान आप भाग गए हो, बंद होती है बेचारे। ये काम तो लोग मुँह काटते पीछे हट जाएंगे, आत्मा की गवर्नमेंट खाली बिल्कुल। तो हाँ जी, इस शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। तो भी लिखा है सत्य चुरी से जाल हम करता है। वो मालक सब ताकत है, वो संतों के अंदर प्रकट है, संतों का बताया वह सिमरण है, वो सत्य की चुरी है। जो सिमरण करते जाओगे ये कर्म करते जाएंगे, ये अंदर रास्ता निकल जाएगा। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता, तो मन के घर का रास्ता नहीं मिलता, ये कर्म करते नहीं है, कर्म। हाँ जी, साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, माँ बाप साथ जाएंगे। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना है। फिर इसका है कौन? बाहर है संत गुरमुख, जो कहते हैं अभी मालिक की गलती कर रहे। गुरमुखा सुनकर दोस्ती सतगुरु चढ़ा चित्त, जन्म मरण का मूल कटिया सुख हो गए। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? सतगुरु ते मांगे नाम अजाची भी और नाम प्रकट हो। नानक कचरियां सुन तोड़, बाहर किरदारी कच्चे हैं ये, ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं। ये जिंदे बिछड़े और बोल जैसे छोड़। कहता है सिमरण कर ले, वो मौत के टाइम भी संभाल करता है। जो कोई संत शरण के दागी, किंतु काल दूर हो पाती। जम की जान निकट नहीं आवा, मार्ग छाट हो जाए। ये लेने देने ये हम लिखा के लाए। संजोग वियोग करते लिख पाए कितने चले जाए। जितना संजोग है वो अपना है, संजोग खत्म है तो कोई किसी का नहीं। बाप बैठा होता है, बेटा चला जाता है, क्यों? संजोग खत्म हो गए। ये लेने देने भी खत्म करने हैं, तो मालिक की बंदगी भी करनी। तलक में ला तलक रहना है, जैसे जल में कमल आलम मुर्गा है जैसा ने छोट छोट सागर तरिए नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। ये तलक में ला तलक रहे किस तरह? बेटा पैदा, लड़का पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौत। बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो मालिक की मौत। चोरा हो गया, मालिक की मौत। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, मालिक की मौत। गड़े पड़ गए, मालिक की मौत। व्यापार करो, फायदा हो गया, मालिक की मौत। घाटा पड़ गया, मालिक की मौत। बीमार का जो पाँव तो रात ले, उन तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी,
कवर में डाल देते हैं, ऊपर अड़तोली मिट्टी डाल देते हैं। ये फरीद का धुआं है, ये एक मुसलमान फकीर हुआ है। हाँ जी, फरीदा कोठे मंडप माड़िया, फरीदा कोठे मंडप माड़िया। हाँ जी, इतना लाए चित, हाँ इतना लाए चित अगे मिट्टी पई अतोल भी। हाँ मिट्टी पई अतोल भी, मौत के टाइम में कवर में डाल देते हैं, अड़तोली मिट्टी डाल देते हैं। हाँ जी, मिट्टी पई अतोल भी कोई न होशी में। हाँ वहाँ कोई दोस्त नहीं है। हाँ जी, किसी के साथ धोखा किया, डाके डाले हैं, जमीनें हड़पी है, करोड़ों की हेरा फेरी की है। मरते वक्त सब सामने आगे आ जाएगा। मरते वक्त तुम जानोगे ये धन जो इकट्ठा किया है ये बेकार है। जमीनें हड़पी है, बेकार है, कोई औरत सुख देने वाली नहीं थी। मरते वक्त तुम जानोगे बाहर की मान बढ़ाई भी सुख देने वाली नहीं थी। वैसे ही झूठे धंधों में जिंदगी गवा दी, पर फिर करने को कुछ नहीं बचेगा। शाना वो है जो पहले ही संभल के चले। शाना वो पहले ही संभल के चले। हाँ जी, अंदर ये चिंता रखे विकसित तरीके से सिमरण बढ़े, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो, ये जड़ चित्र की गांठ खुले, आत्मा परमात्मा समझे। ये अपना काम है, ये काम, ये काम हो गया तो सारा कुछ ही हो गया। ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, चाहे त्रिलोक की गराज में। हाँ जी, सारा यहीं छोड़ के जा रहा है। हाँ जी, जागरे मुसाफिर ये गुम हो जाए फैल नहीं सकता है, ये इंसानी जामा ये फैल नहीं। हम कहते हैं हम तरक्की करें, तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे जा रहे हैं। उम्र घट रही है, अवध घटे दिन से रहना है। वक्त ने तो इंतजार करना नहीं, वक्त ने चले जाना, जो फायदा उठा गया रह गया बस। हाँ जी, हीरा सा जन्म अमलाते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। अमलाते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। उठे अमलाते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। क्लास में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, चूड़ों के भी हैं, चमारों के भी। पर जो मेहनत करता है वो मास्टर को प्यारा लगता है। जो मेहनत करता है वो बाजी मार करता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो यहाँ भी कोई सवाल नहीं। जो मेहनत करेगा वो नंबर लेगा। सुनो, ये हमारा श्रवण सिंह के वक्त की बात है। एक लड़की थी अनपढ़, कि घर वाले उसको सिमरण नहीं करने देते थे। वो बेचारी खेत में घास खोदने जाती और सिमरण करती है। अंदर रूहानी मंडलों में गई है, उसने सारा हाल हमारा जी को बयान किया है। हाँ जी, उसने कहा सतगुरु जी, मेरे घर के मुझे भजन नहीं करने देते हैं। मैं चोरी भजन करती हूँ। जब मैं घास खोदने जाती हूँ तो घास खोदती खोदती सिमरण करती रहती हूँ। फिर घास की गठरी बांधकर 2-3 घंटे भजन करती हूँ, और जब रात को सब घर वाले सो जाते हैं तो मैं उठकर भजन करती हूँ। फिर उसने अभ्यास की बात करनी शुरू कर दी और उसने त्रिकुटी तक का हाल अंदर का बड़ा अच्छा बयान किया। श्री शहंशाह जी बड़े प्रेम से आंखें बंद किए हुए सुन रहे थे। उसका सवाल सुनकर खुश हो गए
और फरमाने लगे, शाबाश बेटी, दुनिया पर आने का लाभ तो तुमने उठाया है। इतनी रुकावट और तकलीफ होने के बावजूद फिर इतनी अच्छी कमाई। मेरा तो बाल बाल तेल से खुश है। क्या करना है राजधानियों का कि जिनके अंदर नाम नहीं। पुत्री तेरे फटे हुए कपड़े अच्छे हैं जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं। बोला भाई, अब किसी को तो जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? ये नाम का है। पढ़ते हैं वे सतगुरु मेरा सदा सदा नाम है, वो अविनाशी पुरुष है, सब है, वो सब ताकत सबके अंदर है। तो देखी तो नहीं है, तो फिर अंदर देखिए, बार देखिए हमारे अंदर क्या है। आँख मिलते अंधेरा है या अंधेरे में आया, 1 मिनट का पता नहीं है। किसी को पता है कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, बड़ी डूंगी नदी है, उससे कोई नहीं कर सकता। करने का सवाल क्या, हर रोज सदगुरु का दर्शन, आंखें बंद की हो गया, इसका नाम है करना। आंखें बंद की, सदगुरु के दर्शन हो गए, इसका नाम है करना। और ना करने का सवाल क्या, बैठोगे तो सूरज सिमटेगी, सिमटोगे तो याद रखेंगे, वो आंख खुलेगी, सदगुरु के दर्शन होंगे, ये है करना। हाँ जी, अगर आंखें बंद की तो अंधेरा नजर आया। ऐसे लिखा हुआ है, दूर करम मार्ग की दरबार से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। हुआ जो संत मिलाया, रोना सीखा, संत मिल गए, उन्होंने टीका बताया, उन्होंने मेहनत की, ये दर्जे की बात खोली, मान को ऊपर कर दिया, उसके पर हमारा सामने सिंह कहा करते थे, ये सारे धर्मों वाले जो अंदर चले जाए, ये लड़ने के कवड़े थे, ये लड़ाई हुई तो बाहर ही है। ये धर्म में आएगा, शांति आ गई। हाँ जी, सेवा का धर्म है, तीसरे दिन में पहुंचे। हाँ, सेवा का धर्म है, तीसरे दिन में यहाँ ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे। तो पंडित ये टीका लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, भाई यहाँ ख्याल टिक दे, ख्याल टिक दे, सारा बदल दे। हाँ जी, सेवा का धर्म है, तीसरे दिन में पहुंचे, तारामंडल, सूरज तथा चांद को पार करके सतगुरु के दर्शन करे। फिर सब में सतगुरु नजर आएगा, सबके अंदर सतगुरु नजर आएगा। फिर उसे एक खाली कर सकता, जिसे बैर नहीं रखी का बुरा नहीं सोच सकता, तो क्या कहेगा, ये अल्लाह सबका मन तक अंतर सिमरण होगा, सब ऊपर। फिर वो कर ही नहीं सकता, सबकी सेवा करेगा, ये सारे मार्ग। हाँ जी, आपका मन इतना बलवान हो जाएगा कि दूसरों में दोष निकालने असंभव हो जाएंगे। दूसरों में दोष निकालने असंभव हो जाएंगे, पूरी निंदा नहीं कर सकता। हाँ जी, दुनिया के उतार चढ़ाव